थॉमस एडिसन की सफलता की कहानी। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों और आविष्कारकों में शुमार है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एडिसन ने न केवल 1000 से अधिक आविष्कारों को पेटेंट कराया, बल्कि अपने आविष्कारों से आधुनिक युग की नींव रखी। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे कठिन परिश्रम और अडिग संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1947 को ओहायो, अमेरिका के छोटे से गांव मिलान में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे, लेकिन उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत ही सीमित रही। उन्हें स्कूल से केवल 3 महीने बाद निकाल दिया गया, क्योंकि शिक्षक उन्हें असामान्य और सीखने में कमजोर मानते थे। स्कूल छोड़ने के बाद उनकी मां ने घर पर ही उन्हें पढ़ाई कराई। उनकी मां नैन्सी एडिसन खुद एक शिक्षिका थीं और उन्होंने एडिसन को खुद पर विश्वास करना सिखाया। एडिसन को पढ़ाई से ज्यादा प्रयोग और चीजों को खुद समझने में दिलचस्पी थी। उनका जिज्ञासु स्वभाव उन्हें हमेशा नई चीजों की खोज करने के लिए प्रेरित करता था। बचपन का पहला प्रयोग और व्यापारिक समझ। 12 साल की उम्र में एडिसन ने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए ट्रेन में अखबार और फल बेचने का काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने एक छोटा सा लैब बनाया और प्रयोग करने लगे। एक बार उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में रासायनिक प्रयोग किया, जिससे आग लग गई। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें उस ट्रेन से निकाल दिया गया। हालांकि इस घटना ने उनकी जिज्ञासा और आविष्कार करने की इच्छा को और बढ़ा दिया। एडिसन ने अपने बचपन में एक पुराने टेलीग्राफ ऑपरेटर से प्रेरणा लेकर टेलीग्राफी सीखी। 15 साल की उम्र में वे एक कुशल टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। उनकी नौकरी रात की शिफ्ट में होती थी और इसी समय का उपयोग वे पढ़ाई और प्रयोगों के लिए करते थे। आविष्कारों की शुरुआत। एडिसन का पहला बड़ा आविष्कार इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर था, जिसे उन्होंने 1768 में पेटेंट कराया। हालांकि यह आविष्कार ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाजार में इसकी मांग नहीं थी। इसके बावजूद एडिसन ने हार नहीं मानी और अगली बार उन्होंने ऐसे आविष्कारों पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी व्यावसायिक सफलता की संभावनाएं अधिक थीं। 1987 में उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी। यह एक ऐसा यंत्र था जिससे आवाज को रिकॉर्ड और पुनः सुनाया जा सकता था। यह आविष्कार अद्वितीय था और लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद एडिसन को जादूगर कहा जाने लगा। बल्ब का आविष्कार और आधुनिक युग की शुरुआत। एडिसन का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब है, जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। बल्ब बनाने से पहले कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था, लेकिन एडिसन ने इसे व्यावहारिक और टिकाऊ बनाया। उन्होंने 1779 में एक ऐसा बल्ब विकसित किया जो लंबे समय तक जल सकता था। इसे सफल बनाने के लिए उन्होंने लगभग 10,000 असफल प्रयास किए। जब लोगों ने उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं की, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बल्ब का आविष्कार न केवल तकनीकी दृष्टि से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी क्रांतिकारी था। इसने रात को रोशन किया और उद्योगों के संचालन में भी मदद की। औद्योगिक सफलता और उद्यमिता। एडिसन ने केवल आविष्कार ही नहीं किए, बल्कि उन्हें व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में भी महारत हासिल की। उन्होंने 1876 में न्यू जर्सी में मेनलो पार्क की स्थापना की, जिसे पहला आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला माना जाता है। यहां उन्होंने एक टीम बनाकर काम करना शुरू किया। उनके साथ काम करने वाले वैज्ञानिक और तकनीशियन उनकी सोच को साकार करने में मदद करते थे। उन्होंने एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की, जो बाद में जनरल इलेक्ट्रिक जी बन गई। यह कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। एडिसन का व्यक्तिगत जीवन भी उनके संघर्षों से भरा था। उन्होंने 2 शादियां की और उनके 6 बच्चे थे। उनकी दिनचर्या बेहद व्यस्त रहती थी और वे अक्सर दिन रात काम में लगे रहते थे। उनके जीवन का मुख्य मंत्र था, प्रतिभा का केवल 1% प्रेरणा है, जबकि 99% पसीना है। यह वाक्य उनके काम के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत के महत्व को दर्शाता है। विरासत और प्रेरणा। एडिसन ने अपने जीवन में 1093 आविष्कारों को पेटेंट कराया। उनके आविष्कारों में टेलीफोन के सुधार, मोशन पिक्चर कैमरा और बैटरी जैसे उपकरण भी शामिल हैं। उनके आविष्कारों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई।
18 अक्टूबर 1931 को एडिसन का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने का एक मार्ग है। निष्कर्ष, थॉमस एडिसन की कहानी केवल एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह मेहनत, लगन और संघर्ष की कहानी है। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति दृढ़ संकल्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि असफलताओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और दुनिया को एक नई रोशनी दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए मोटिवेट करता रहूं।